बात करें आम इंतखाबात 2024 इंतखाबी हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। आज से इंतखाबी हलकों में बैलेट पेपर की तरसील का काम शुरू हो जाएगा। 6 फरवरी तक बैलेट पेपर्स और मुतल्लिका सामान की तरसील मुकम्मल की जाएगी। आम इंतखाबात वाले दिन बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान असलम, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो चुका है। आज से इंतखाबी हलकों में बैलेट पेपर्स की तरसील का काम शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर दुल्हन शेख की जेर निगरानी बैलेट पेपर्स मुतल्लिका सामान की तरसील का अमल शुरू है और पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब का काम भी जारी है और इसी तरह बिजली, इंटरनेट और इसी तरह दीगर जो सिक्योरिटी के हवाले से मैनेजमेंट है उसको भी तफसीली है वो समझा जा रहा है। वाक टू गेट, सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स के लाभ की तस्दीक का काम भी जारी है और काफी मुल्कों के लिए बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स की जो तरतीब का काम है आज से फैसलाबाद से शुरू हो चुका है और 6 और तमाम तरह बैलेट पेपर्स और दीगर जो सामान की तस्दीक का काम इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम, जलसा और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। लीगी उम्मीदवार शेख याकूब, राशिदा याकूब का सरगोदा रोड चुंगी पर जलसा। अंसारी बिरादरी ने शेख याकूब और राशिदा याकूब की हिमायत का ऐलान कर दिया। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, लीगी उम्मीदवार पीपी 127 से मोहतरम राशिदा याकूब ने आज जंग सिटी का दौरा किया है और यहाँ पर जो है वो कामयाब जलसा किया है। अंसारी बिरादरी ने यहाँ पर हिमायत का भी ऐलान किया है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम, अंसारी बिरादरी का हिमायत का ऐलान करना और जंग सिटी जैसे इलाके में जलसा करना, क्या मैसेज देना चाहेंगी पब्लिक को? जंग सिटी की आवाम को सलाम पेश करती हूँ। जंग सिटी की आवाम एक दलेर आवाम है, ना वो किसी से डरती है, ना बिकती है, ना झुकती है और इंशाअल्लाह ताला जंग सिटी की आवाम के नाम यही पैगाम है कि जंग सिटी पहले भी हमारे सर का झूमर था और अब भी हमारे सर का झूमर है और आने वाले वक्त में भी हमारे सर का झूमर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वसीम, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तांदियावाला में उम्मीदवार NA97 हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान के एजाज में कॉर्नर मीटिंग्स, जुलूस का इनेकाद किया गया। जग 541 तरहाना में कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। आपको बता रहे हैं तांदियावाला में उम्मीदवार NA97 हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम, उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान के एजाज में कॉर्नर मीटिंग, जलसों का इनेकाद किया गया। 541 तरहाना में कॉर्नर मीटिंग का भी इनेकाद किया गया है। बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, तांदियावाला में उम्मीदवार NA97 हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। हुमायूं अख्तर के आजाद में कॉर्नर मीटिंग, जलसों का इनेकाद किया गया है। 545 तरहाना में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। 541 की तरहाना बिरादरी का हुमायूं अख्तर की मुकम्मल हमायत का ऐलान हुआ है। उन्होंने जमात का हुमायूं अख्तर खान की भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का भी अज़म का इजहार किया गया है। पुलतीरा और कट नंबर 392 गांव में जोक मरियाम खाली भी हुमायूं अख्तर खान के आजाद में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ। का शानदार इस्तेमाल किया गया, फूलों की सब्जियां निशावर की गई। गुलरेज इकबाल भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग के हल्का NA109 से मौलाना अहमद लुधियानवी को बड़ी कामयाबी मिल गई। मरकजी मुस्लिम लीग ने मौलाना अहमद लुधियानवी की हिमायत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार मरकजी मुस्लिम लीग मोहम्मद मंशा गुज्जर मौलाना अहमद लुधियानवी के हक में दस्तबरदार हो गए। जंग के हल्का NA109 से मौलाना अहमद लुधियानवी को बड़ी कामयाबी मिल गई। मरकजी मुस्लिम लीग ने मौलाना अहमद लुधियानवी की हिमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग के हल्का NA109 और PP 127 से मौलाना अहमद लुधियानवी को हिमायत मिलने का सिलसिला बड़ी तादाद में जो है वो जारी है और इस हवाले से आज बड़ी अहम कामयाबी जो हासिल हुई है जिसमें मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मौलाना अहमद लुधियानवी की हिमायत का ऐलान किया गया। इस हवाले से मौलाना मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया गैर मशरूत तौर पर, क्या कहेंगे इस वक्त? मुख्तलिफ उम्मीदवार इससे पहले मेरे हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। रात एक बड़ा धमाका हुआ। शेख मोहम्मद याकूब साहिब जो हल्का NA109 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, उनके बड़े भाई वो खुद भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, शेख मोहम्मद यूनस साहिब, उन्होंने रात
मेरे जलसे में शिरकत करके मेरी हिमायत का ऐलान करके मेरी पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर दिया। अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़े हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िला जंग के चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहिब और हल्का NA 109 से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जनाब सरदार मोहम्मद मंशा गुज्जर साहिब, वो भी इस वक्त मेरी हिमायत का ऐलान करके मेरे हक में वो दस्तबरदार हो गए हैं। यकीनन इनकी इस हिमायत से मेरी पोजीशन पहले से और भी मजबूत और मुस्तहकम हो गई है। उम्मीद की जा रही है मौलाना अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया के आजाद उम्मीदवार PP 123 चौधरी खुशी मोहम्मद जट की मोहल्ला चिड़ और कमाल कोलूनी आमद, साबिक नाज़िम मुमताज गोंदल, साबिक सदर बार मेहर यासीन दरसाना एडवोकेट हमरा थे। चौधरी खुशी मोहम्मद जट ने मुख्तलिफ मुकामात पर जुलूस से खिताब किया। चौधरी खुशी मोहम्मद जट का कहना था, कारकुनान इलेक्शन डे पर हुक्का पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएं, अवाम की खिदमत का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कमालिया के आजाद उम्मीदवार PP 123 चौधरी खुशी मोहम्मद जट की मोहल्ला चढ़ और कमाल कॉलोनी आमद, साबिक नाजिम मुमताज गोंदल, साबिक सदर मेहर यासीन दरसाना एडवोकेट का हमरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बरसों के रुके मंसूबे शुरू कर दिए। अलाइड हॉस्पिटल 2 के शोबा बैरूनी मरीजा का इफ्तिताह कर दिया। 110 बेड्स के नुसरत फतेह अली हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का भी फीता काटा। निगरान वजीर आला का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, बोले 24 महकमे 133 NCOs 2 हफ्ते में जारी करेंगे। मोहसिन नकवी ने ताजरों में NOC के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल 2 के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 10 बरस से जेर इल्तवा मंसूबे नुसरत फतेह अली खान अस्पताल और पैराप्लेजिक सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेड फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 2 के वार्ड्स का दौरा किया और आला मेयार की तारीफ की। MS सफर इकबाल ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। शोबा बैरूनी मरीजा पर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हुई। शोबा बैरूनी मरीजा की तामीरात का काम 2.5 माह में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला ने अपग्रेडेड मेडिसिन यूनिट, सर्जिकल, डेंटल और एडमिन ब्लॉक का मुआयना किया और इस्तकबालिया काउंटर्स पर मरीजों की सहूलत के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 110 बेड्स पर मुश्तमिल नुसरत फतेह अली खान अस्पताल का भी फीता काटा। पैराप्लेजिक सेंटर में खुसूसी बच्चे अबूजर से शफकत का इजहार किया और वालिद से इलाज मुआलजे की सहूलत के बारे में इस्तफसार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की, अद्वियात के हवाले से दरियाफ्त किया। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल पर 2400 मिलियन लागत आई। मनसूबा 4 साल में मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 1 वर्ष के दौरान मिसाली काम हुआ है। महकमा सेहत और महकमा तामीरात और मवासलात की पूरी टीम ने दिन रात एक किया। 1 माह में फैसलाबादों के बिजनेसमैनों से किया गया वादा पूरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब के 6ठे बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 24 महकमे 133 NOCs 2 हफ्ते में जारी किए गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बिजनेसमैनों को NOCs के सर्टिफिकेट्स दिए। वज़ीर आला ने कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ अवामी मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। समंदरी इंटरचेंज से समंदरी शहर तक 9.5 किलोमीटर डबल रोड, 27.12 किलोमीटर समंदरी साहिवाल रोड की बहाली का इफ्तिताह, समंदरी तक गोजरा 26 किलोमीटर रोड की तामीर और बहाली का इफ्तिताह शामिल। जंग शहर में 1.5 किलोमीटर रोड की बहाली का भी इफ्तिताह किया। शीशन चौक से सब्जी मंडी रोड जंग की 200 मिलियन लागत से तामीर और बहाली का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कमिश्नर ऑफिस में बिजनेस कम्युनिटी से भी खिताब, बोले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का क्रेडिट मुतलका इजला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाता है। हमने ताजिर कम्युनिटी की तजावीज का खैर मकदम किया। बिजनेस कम्युनिटी दफातर में चक्कर लगाती थी मगर NOC कब मिलेगा पता नहीं था। ये 120-30 NOCs के लिए दर्जनों दफ्तरों में धक्के खाती थी और ये भी नहीं पता था कि कितने दिनों में इसको NOC मिलेगा। अब पाबंद है कि 14 दिन के अंदर अनटिल अनलेस कोई रीज़न हो और उसको बताया जाए वो रीज़न, ये 14 दिन में NOC हर सूरत मिलेगा और अवेलेबल होगा। वज़ीर आला का कहना था कि पुरानी सब्जी मंडी की जगह वीरान पड़ी थी, वहां पार्क बनाया। फैसलाबाद की रिंग रोड ठीक होने का नाम नहीं लेती थी। सेक्रेटरी CNW ने रिंग रोड की बहाली करवाई। अलाइड अस्पताल 1 और 2 समेत नुसरत फतेह अली खान अस्पताल की रीवैम्पिंग की गई। वज़ीर आला पंजाब ने अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप की तकमील के लिए 28 फरवरी तक की डेडलाइन दे दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में FDA के ज़ेरे तमाम अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का तामीराती काम जो है वो तेज़ी से जारी है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप पर काम करने वाले ठेकेदार की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त की गई थी कि टाइम फ्रेम जो है उसको बढ़ाया जाए। चूँकि गुज़िश्ता दिनों पड़ने वाली सर्दी और धुंध के बायस जो है कंक्रीट मटीरियल खुश्क ना होना जो है ये तमाम तर मंसूबे में ताख़ीर की वजह बनी, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दरख्वास्त मंजूर करते हुए 28 फरवरी तक जो है
फ्लाई ओवर की तामीर को हर हाल में मुकम्मल करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी अब्दुल्लापुर फ्लाई ओवर एग्जिट रैम्प के झुमरा रोड और तारकाबाद वकास बेग हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।